Hey, a very good morning class. This is Shivam and today we are doing last two questions of exercise 6.1. So your fifth question is in figure POQ is a line. आपके पास एक फिगर है जिसमें कि POQ दिख रहा है आपको POQ. ये क्या बेटा POQ एक कोलिनियर लाइन है और एक लाइन भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको आपको गिवन है कि एक लाइन है, सभी को दिख रहा है. और लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है मैक्सिमम? लाइन में बनता है 90 प्लस 90 180 डिग्री का एंगल बनता है. तो ये एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री. आपको बोला गया क्वेश्चन में रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. OR देखो बेटा रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ये है जिसका एक एंड पॉइंट है. तो OR रे जो परपेंडिकुलर बना रही है किस लाइन में? PQ लाइन में दिया हुआ है. और OS लाइन भी एक OS लाइन है, OS रे है. लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR जो कि किस किस रे के बीच में आ रही है? OP रे के बीच में और OR रे के बीच में आ रही है OS लाइन. ठीक है, आपको इसे गिवन है. ठीक है, देखो आपको 90 डिग्री का एंगल गिवन है, एक लाइन गिवन है, एक OS रे गिवन है जो कि OP और OR के बीच में. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है. अब देखिए आपको निकालना क्या है. ठीक है, सो हम दूसरा लिख लेंगे क्वेश्चन में गिवन जो हमें गिवन है. ठीक है, गिवन दैट रे OR इज परपेंडिकुलर का साइन होता है बेटा ये. ठीक है, परपेंडिकुलर किसकी है? PQ की. PQ में 90 डिग्री बना रही है, मतलब ये OR लाइन PQ में परपेंडिकुलर, तो उसको ऐसे लिखते हैं OR परपेंडिकुलर टू PQ. क्लियर हो गया बात? ठीक है, एंड OS is another ray. OS is another ray between OP and OR. गिवन है. और आपका गिवन है कि एक परपेंडिकुलर है, आपको वो भी गिवन है. ठीक है, वो हमने लिख लिया, ये चीज हमने लिख ली है. ठीक है, सो हमें यहां से फाइंड क्या करना है? ठीक है, हम यहां से हम लिख लेंगे टू प्रूफ. टू प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल ऑफ POS. तो बेटा आप क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए बेटा कैसे करें क्वेश्चन. तो फिगर में चलते सबसे पहले आपसे पूछा क्या हुआ? आपसे पूछ रहा है ROS एंगल. चेक करते हैं ROS पहले से, जो पहले हमें प्रूफ करना है आपको वो चेक करना पड़ता है. तो ROS मैंने बोला वो मिडिल एंगल का लिखते हैं. तो हमें ये एंगल यहाँ पे प्रूफ करना. क्या प्रूफ करना कि ये जो ROS एंगल है ये हाफ है, ये आधा है किसका? QOS. चेक करो QOS, ये आ गया QOS मतलब दिस एंगल, यहां से लेके यहां तक एंगल, माइनस POS, माइनस POS ये एंगल. जब इस एंगल को इस एंगल से माइनस किया जाए तो उसके हाफ के इक्वल आया आपका ROS एंगल. देखिए कैसे आएगा. सबसे पहले बेटा मेरे पास ये एंगल का हाफ पार्ट गिवन है, ये एंगल का हाफ पार्ट मैं निकाल लूंगा. क्लियर हो गई बात? सबसे पहले हम ये चीज करेंगे. ठीक है, तो हमें मालूम है यहाँ पे, तो हम सीधे लिखेंगे सिंस प्रूफ में. अब देखो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है? QOR है कि नहीं है? है ना हमारे पास एंगल QOR. और इस तरफ एंगल क्या? POR. हमें सीधा पता है यहाँ पे अगर POQ क्या है? एक लाइन है. अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं POQ क्या एक लाइन है, तो मैं आप लिख सकते सिंस POQ इज अ लाइन. अगर ये लाइन है तो यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा. और लीनियर पेयर में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? POR. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल POR. तो बात हो रही है एंगल POR, मतलब ये एंगल निकालने जा रहे हैं हम, ये वाला, प्लस एंगल दूसरा एंगल QOR. क्लियर होगी बात? ठीक है, QOR लिखना है, चाहे कुछ भी लिखो. QOR लिखा तो QOR लिखेंगे. तो यहाँ पे QOR मतलब QOR ये डिग्री 90 डिग्री हमें मालूम है इज इक्वल टू 180 डिग्री. और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज है बेटा? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज है. जहां पे भी लाइन होती है वहां पे लीनियर पेयर बनता है. कब बनता है? जब वहां पे टू एंगल्स गिवन होते हैं. यहाँ पे देखो टू एंगल्स ये और ये एंगल मिलके क्या बना रहे? लीनियर पेयर बनाते हैं. यहाँ से देखो POR हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन QOR तो 90 डिग्री है ना बेटा. QOR तो 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो हम लिख लेंगे. सो यहां से अगर हम POR निकालें बेटा तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री से 90 डिग्री को माइनस करके 90 डिग्री ही आएगा. तो एंगल POR कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री आ गया. अब हमें मालूम पड़ गया कि इस तरफ का भाग ये भी 90 डिग्री का है और इस तरफ का भाग भी 90 डिग्री का है. क्लियर होगी बात? चेक कर लो. क्लियर होगी ना बात? हमने यहाँ पे दोनों चीजें निकाल ली कि दोनों ही तरफ के एंगल 90 डिग्री के हैं हमारे पास. ठीक है, क्लियर होगी बात? तो से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए आगे कैसे निकालना है. हमें निकालना है, देखो यहाँ पे ROS, यहाँ पे निकालना है QOS और POS निकालना है. मतलब
QoS को जब माइनस किया जाए POS से तब हमारे पास हाफ आए, वो जो ROS है वो हाफ आए इनके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे QoS को सबसे पहले मैं चलता हूँ QoS की तरफ। सो मैं गया बेटा एंगल QoS की तरफ और देखा कि एक्चुअल में एंगल QoS कहाँ पे हो, एंगल QoS। अब एंगल QoS को ध्यान से देखो बेटा, टू एंगल से बना हुआ, एक ये इस एंगल से बना हुआ, एक इस एंगल से बना हुआ। ये एंगल हमारे पास गिवन है, ये एंगल हमारे पास गिवन नहीं है, चेक कर लो। तो बेटा देखो QoS, इन एंगल की बात करूं, पहले QoS में गया, फिर मैं POS में जाऊंगा। कहां जाऊंगा बेटा मैं, फिर POS में जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस एंगल की बात करूं QoS, तो किस किस एंगल को मिला के बना हुआ, देखो फिर से QoS किस किस को मिला के बना हुआ, एक तो मिला के बना हुआ ये ROS को, एंगल ROS प्लस उसमें क्या प्लस किया गया एंगल में QOR। और अभी आपको मालूम है बेटा QOR आपका कितना था, 90 डिग्री था। सो ये यहां से इक्वेशन एक और बन जाएगी हमारे पास। एंगल ROS तो हमारे पास गिवन नहीं है, यही हमें यहां पे निकालना है, प्लस 90 डिग्री। ये मान लो आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलते बेटा एंगल POS दिया, तो एंगल POS को भी देख लेते हैं क्या है एंगल POS। तो बेटा एंगल POS को जब आप देखेंगे तो एंगल POS यहाँ पे POS। क्लियर होगा। अब ये कैसे बन सकता है बेटा, ये कैसे आ सकता है यहाँ पे, देखो एंगल POS हम फाइंड आउट करें तो कैसे आ सकता है, ध्यान से देखना बेटा। अगर ये पूरा एंगल 90 है और हमें सिर्फ ये निकालना है, तो हम इस एंगल को इस पूरे 90 से माइनस कर देंगे। तो पूरा 90 वाला एंगल कौन सा बेटा, PQR है। तो जब मैं एंगल PQR को लूंगा, POR को लूंगा सॉरी, जब मैं एंगल POR से ROS माइनस कर दूंगा, देखिए बेटा फिर से ध्यान से देखना, जब एंगल POR मतलब पूरे हाफ से माइनस करूंगा, एंगल ROS इतना भाग माइनस करूंगा, तो मेरे पास इतना भाग बचेगा। और ये इतना भाग क्या है POS, और वही तो हम निकालने जा रहे हैं। सो यहां पे आ जाएगा एंगल POS। देखिए बेटा POR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, POR की 90 डिग्री, सो आएगा 90 डिग्री माइनस के एंगल ROS। तो ROS आपके पास है नहीं, तो हम इसको लिख लेंगे ROS लाइक दिस। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन 3 को। देखो माइनस करने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस। तो राइट हैंड साइड में ऊपर हम चलेंगे तो ये है बेटा ROS प्लस 90 डिग्री, फिर साइन माइनस का लगाना है आपने, फिर अंदर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस के ROS। एंगल ROS। क्लियर होगी बात। अब बेटा यहां पे ध्यान से देखना, QoS ये एंगल यहां से लेके यहां तक एंगल QoS है, POS कहां पे POS। अब ध्यान से देखो बेटा, खुद समझ जाओगे आप। जब मैं QoS से इस पार्ट से, ये है आपका ये पार्ट, चेक कर लो, ठीक है ये, और दूसरा है POS, दूसरा क्या है आपके पास POS, चेक कर लो, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट्स आगे। अब ध्यान से अगर हम देखें QoS और POS, तो ये अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग, इनमें माइनस नहीं हो सकते हैं। ये एंगल यहां से यहां तक का पहला, दूसरा यहां से यहां तक। तो अगर ऐसे होते ना बेटा, एक पूरा होता है और एक ऐसा, तो हम इसको माइनस करके एंगल निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। बेसिकली आपको देखो आंसर में यहाँ पे ROS चाहिए लेफ्ट साइड में, देखते हैं कैसे आएगा। यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, ROS है आपके पास, जोड़ा ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा माइनस इंटू प्लस 90 डिग्री, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंगल ROS। देखो 90 से 90 कट जाएगा, ऑपोजिट साइन के कोई सीधा लग रहा है आपको सभी को पता, सॉरी, इज इक्वल टू ROS प्लस ROS। तो एंगल भी प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएंगे 2 एंगल ROS। ये एक ROS, ये 2 ROS, दूसरा तो 2 ROS हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं देखो अब साइड चेंज कर लेता हूं, और
अगर आप देख पा रहे हो तो आपका आंसर आ चुका है। साइड से बेटा देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये तो उसको डिवाइड होगा तो उसको 1/2 भी लिख सकता हूँ ना मैं, नीचे जाएगा 2 के ऊपर तो 1 होता ही है ऑलरेडी, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये QoS होगा और माइनस PoS। चलिए अब चलो बेटा आप जो आपको प्रूव करना है उसकी तरफ चलिए। तो देखिए यहाँ पे ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल PoS, आपके पास ये आ चुका है, ये आपसे पूछा गया था, आपने प्रूव कर दिया। तो एंड में लिख लेंगे हम हैंस प्रूव। So this is your question number 5. Now moving to the next question, question number 6 of exercise 6.1. और बेसिकली अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वहां पे क्लियरली बताया होगा कि 9 से लेकर 12 तक का जो आपका सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का 30% तक कट होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके 3 से 4 चैप्टर जो हैं बेसिकली ये 3 चैप्टर भी मान के चलो, ठीक है। 3 या 4 चैप्टर तो आपके 4 से 5 चैप्टर आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। सो ज्यादा हमारे पास चैप्टर होंगे नहीं, आपको चैप्टर देखना ही है कि स्टार्टिंग से होते हैं कम या बीच बीच में से होते हैं कम, किस प्रकार होते हैं, इसलिए मैं आपको अब स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। जैसे कि अगर लास्ट के चैप्टर कट गए तो फिर स्टार्टिंग अगर हम लास्ट के कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा उनका करने का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इट इज गिवन दैट एंगल XY दैट इज इक्वल टू 64 and XY is produced to point P, और XY को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P को। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको फिगर बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एंगल XYZ है, देखो बेटा एंगल XYZ, फिर से बोल रहा हूं मिडिल एंगल की बात करूं, एंगल Y में बन रहा है 64 डिग्री दिया, तो एंगल Y में बन रहा है 64 डिग्री का एंगल, तो XYZ इस तरह आना चाहिए कि आपके एंगल Y में कितना बन रहा हो 64। देखो बेटा कैसे बन सकता है ये, मान लीजिए अगर ये है, अगर यहाँ पे ये एंगल बना ना अगर यहाँ पे 64 डिग्री है तो किसमें बन रहा है ये Y में, तो Y यहाँ आएगा। X कहाँ ले लो, X यहाँ ले लो, X Y Z किस तरह बन रही है अभी तक हमारी फिगर। इसके नेक्स्ट एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P, जब भी प्रोड्यूस होगा तो उसको आगे बढ़ाएगा कहां तक, किस पॉइंट तक, पॉइंट P तक। सो से दिस इज योर पॉइंट P हियर, क्लियर होगा। ये आपका यहाँ पे Y पॉइंट, तो आपको क्वेश्चन के आधार पे XY का लाइन को 64 है और XY लाइन को P तक बढ़ाया है आपने, देखो फिर से बढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल दूं आपको, ये एक लाइन ही है, और अगर मैं इस लाइन की इस तरफ बात करूं तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हाफ हाफ बनेगा, मतलब यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। अच्छा एक रे और देखिए YQ, अब देखो Y यहाँ पे है, दिख रहा है Y से, तो Y यहाँ पे तो Q एक रे बनी तो Y से बनी ना रे, अब वो रे YQ जो बनी किस एंगल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो वो एंगल ZYP, देखो फिर से ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, तो ZYP मतलब Y एंगल की बात होगी फिर से बीच में, तो देखो ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो रे कहां से आएगी, ऐसे ही आएगी ना, अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो ये आपकी आएगी YQ रे है, YQ रे आ गई, ठीक है। आपको बोलेंगे कि YQ रे है जो कि एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, उसके 2 इक्वल पार्ट कर रही है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये दोनों एंगल इक्वल ऐसे साइन कर लो यहाँ पे। तो ये था आपको क्वेश्चन में जो आपको गिवन था उसके आधार पर हमने फिगर बना दी। अब हम लिखेंगे गिवन दैट हमारे पास गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये हमें गिवन है, चेक कर लो। और हमें गिवन है ऑल्सो लाइन XY प्रोड्यूस टू P, हमने इसको प्रोड्यूस किया कहां तक बेटा, P तक प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस टू पॉइंट P, क्लियर होगी बात। और हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है कि रे YQ बाइसेक्ट काट रही है बराबर हिस्सों में किस एंगल को, एंगल ZYP मिडल इस एंगल को। चलते हैं बेटा टू प्रूफ की तरफ। आपको प्रूफ क्या करना है बेसिकली, सो आपको प्रूफ करना है, फाइंड करना है आपको एंगल XYQ, देखते हैं कहां पे है, एंड रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्स एंगल, उस एंगल को छोड़ के बाकी जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स।
एंगल क्यू वाई पी। चलते हैं यहां एक्स वाई, मिडिल एंगल वाई निकालना, एक्स वाई तो एक्स वाई एंड क्यू, यहां से लेके बेटा यहां तक का एंगल निकालना है आपको, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक 64 है, यहां से यहां तक कितना है उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स में इस एंगल को छोड़ के पूरा यहां से लेके यहां तक का एंगल काउंट होगा, वो होगा इसका रिफ्लेक्स, इस एंगल का, इस एंगल का। क्लियर होगी बात? अब हम लिखेंगे बेटा प्रूफ, तो बहुत ही सिंपल बात है बेटा। अब क्या करेंगे हम यहां पे प्रूफ कर देंगे, ठीक है। प्रूफ में हम देखो यहां पे क्या करेंगे, अगर हम बात करें बेटा, अगर देखो यहां पे जो आपका बन रहा है ये, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे देखो बेटा, अगर यहां पे ये एक लाइन है और यहां पे 180 डिग्री बन रहा है, तो इस तरफ भी तो 180 डिग्री बन रहा होगा। अगर हम बात करूं मैं एंगल यहां पे, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, यहां पे एंगल जो आपको गिवन था, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस, देखो बेटा, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई पी, फिर से देख लो, एक्स वाई जेड दिस एंगल और जेड वाई पी दिस एंगल, ये दो एंगल आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। दूसरी तरफ 180, इस तरफ भी 180 होगा, यहां पे लिखेंगे हम लीनियर पे। क्लियर हुआ? अब एक्स वाई जेड तो बेटा आपके पास 64 डिग्री पुट करो, तो जेड वाई भी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 180 डिग्री से माइनस करके, लाइक दिस। सो अगर हम जेड वाई पी की बात करें तो कितना है, अगर 60 माइनस करेंगे तो 116, यस 116 डिग्री आ गया ये एंगल, यहां से लेके यहां तक एंगल। अब देखो बात यहां पे क्या है, आपके पास जेड वाई पी कितना आया हुआ आपके पास 160 डिग्री, कितना आया हुआ है 160 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पहले ये बता कि वाई क्यू लाइन इस पूरे एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, यही तो है जेड वाई पी एंगल आपके पास, देखो जेड वाई पी, तो बाइसेक्ट करने वाले जो टू एंगल्स आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो अगर देखो बेटा यहां पे बात करूं तो हमने मैं आंसर ना हो एंगल जेड वाई पी किस किस को मिला के बना देख लेते हैं, ये बना हुआ जेड वाई क्यू को मिला के, एंगल जेड वाई क्यू को मिला के प्लस एंगल वाई या बोलो एंगल क्यू वाई पी, ये आपको निकालना है क्यू वाई पी, यस ये क्यू वाई पी आपको निकालना भी है, ठीक है, रिफ्लेक्स निकालना है इसका, ठीक है। तो बेटा ये देखो इन दोनों एंगल को मिला के बनाओ, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है, चेक करो दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा, अगर ये दोनों एंगल यहां से इक्वल, मतलब ये जेड वाई पी इन दोनों एंगल को मिला के बनाओ, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, तो जेड वाई पी अगर 116 है तो हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे 116 का कर देंगे हाफ, और ये आएगा हाफ करके 58 डिग्री, तो दोनों ही कितने आ जाएंगे, देयरफॉर जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री एंड एंगल क्यू वाई पी इज आल्सो 58 डिग्री। और हमें चाहिए सिर्फ ये, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम मिटा देंगे। तो जेड क्यू वाई पी हमारे पास कितना आ गया 58 डिग्री। अगर किसी को फिर से कंफ्यूजन हो तो देखिए बेटा, जेड वाई पी एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी को मिला के बना हुआ, और ये दोनों एंगल जो पहले से इनको क्लाइन बाइसेक्ट कर ये इक्वल है, तो अगर वो इक्वल है तो 160 टू इक्वल पार्ट कर दो और इनमें बांट दीजिए, तो टू इक्वल पार्ट कीजिए, 58 तो ये भी 58 डिग्री होगा, ये भी 58 डिग्री होगा, तो क्यू वाई पी आपके पास 58 डिग्री आ चुका है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपसे पहले इसमें पूछा हुआ एंगल पूछा हुआ है आपसे एक्स वाई क्यू, देखिए बेटा एक्स वाई क्यू यहां से लेके यहां तक एंगल, तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल एक्स वाई क्यू। अगर मैं एक्स वाई क्यू को एंगल को मिलाकर बात करूं तो किस किस एंगल को मिला के बना हुआ, तो बना हुआ एंगल जेड वाई एक्स वाई जेड को मिला के प्लस देखो बेटा एंगल एक्स वाई जेड को मिला के, और दूसरा एंगल कौन सा है इसमें चेक कर लो, दूसरा एंगल है इसमें जेड वाई क्यू, ठीक है, कौन सा है जेड वाई क्यू, जो कि हमने यहां पे निकाला था, उसको लिख लीजिए जेड वाई क्यू, जो कितना है 58 डिग्री आया था, लिख लीजिए इसको, तो ये इसको मिला के बना हुआ। तो बेटा देखो एक्स वाई क्यू खुद दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत है, ये 64 डिग्री हमें गिवन है, जेड वाई क्यू आपके पास ऊपर ही आया है, जेड वाई क्यू है, ठीक है 58 डिग्रीज। एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा बेटा 8 4 12 एक कैरी 122 डिग्रीज, यस 120 डिग्री, ठीक है।
ये आ गया। अब दूसरा निकालना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, मतलब क्यू वाई पी को छोड़ के बाकी सारे एंगल प्लस कर दो। तो रिफ्लेक्स निकालना है तो बेटा फिर से क्यू वाई पी का, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कर दो, और यहां से यहां तक लेके इस एंगल का रिफ्लेक्स यहां से यहां तक का खुद ही आ जाएगा। तो कौन कौन से एंगल है बेटा, सबसे पहले तो हम ऊपर से बात करें तो एक तो एंगल है यहाँ पे एक्स वाई जेड, देखो बेटा एक एंगल है एक्स वाई जेड, दूसरा एंगल है जेड वाई क्यू, प्लस तीसरा एंगल कौन सा है बेटा, तीसरा एंगल कौन सा देखो बेटा, ये एक तो ये था, एक तो तीसरा एंगल आपका एक्स वाई पी जो कि है 180 डिग्री का, जो कि एक लाइन है। तो बेटा याद आएगा आपके पास y एक्स वाई जेड 64 डिग्री था, दूसरा जेड वाई की 58 डिग्री आया था, और एक्स वाई की 180 डिग्री है। फिर से देख लीजिए बेटा एक्स वाई पी, तो अभी यहाँ वाई पी कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस करके 302 डिग्री आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। और आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे उस एक्सरसाइज की, और एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपके बेसिकली 6 क्वेश्चन है, जिसमें से कि हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और 6.3 है उसके नेक्स्ट, इसमें कि आपके अगेन 6 क्वेश्चन है और फिर आपका चैप्टर फिनिश है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द थिंग।